Hello dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLBM. Myself अजय कुमार चौरसिया. मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस अपने YouTube चैनल पर शाम को 8 बजे अपलोड करता हूँ, जो वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाता है. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अनंत श्रेणियों का योगफल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वह डिफरेंशियल में सिखाया था. आज के इस वीडियो में बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन उनका डिफरेंशियल और इस एक्सरसाइज सिंपल डिफरेंशियल आप कर लेंगे. जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उनको सिखाएंगे. और आज इसी वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 5 वह महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं, तो उनको भी आप सीखेंगे. सबसे पहले बेटा जो अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दे दिया ax² प्लस 2hxy और प्लस by² इज इक्वल 0 और इन्होंने कहा ddx ऑफ y ज्ञात करिए. इम्प्लीकेट फंक्शन मतलब x y इसमें मिक्स होता है और भी अचर पद दिए होते हैं. तो एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन हम सीखेंगे, उसके बाद मैंने कहा 5 वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं. तो देखो बेटा ये दिया हुआ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए a(x² का 2x हो गया प्लस 2h कांस्टेंट हो गया. यहाँ x और y फर्स्ट सेकंड लगेगा. पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन इंटू 1 हो गया. ठीक है बेटा. प्लस b y² का 2y और y का ddx ऑफ y इज इक्वल 0. देखिए बेटा ddx ऑफ y इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, स्पष्ट सम जो भी जितने भी फलन दिए हो उनमें ddx ऑफ y 2-3 जगह आएगा, कम से कम 2 जगह आएगा. तो उन सबको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है, बाकी सारे पद राइट साइड पे भेजने हैं. फिर ddx ऑफ y के जो इंटू होंगे वो डिवाइड में चले जाएंगे. तो देखो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 2ax प्लस 2hx dy बराबर dx प्लस 2hy प्लस 2b ddx ऑफ y इज इक्वल 0. देखिए बेटा ddx ऑफ y 2 जगह है, इसको कॉमन ले लीजिएगा. ddx ऑफ y जब आपने कॉमन लिया तो आपका हो गया 2hx प्लस 2dy. क्लियर इज इक्वल, इन पदों को उधर भेजेंगे तो -2ax माइनस 2hy. इतना बेटा सिंपल है, समझ में आया होगा. तो ddx ऑफ y एक स्टेप चाहे और बढ़ा दो, 2 कॉमन ले लिया तो hx प्लस by. यहाँ -2 कॉमन ले लो तो ax प्लस hy. 2 से 2 काट दीजिएगा. तो फाइनली हमको मान चाहिए था ddx ऑफ y. तो देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था, इम्प्लिसिट फंक्शन जितना भी है ddx ऑफ y कम से कम 2 जगह आएगा, उसको कॉमन लेना, एक गुणे में पद आ जाएगा, बराबर सारे पद भेज देना राइट हैंड साइड पे. ये जो मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा. तो ddx ऑफ y आपका हो गया माइनस का ax प्लस hy ओवर ये जो इनटू में था वो डिवाइड hx प्लस by. तो ये बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन का अस्पष्ट फलनों का एक सिंपल डिफरेंशियल मैंने दिया हुआ है. तो यह तो एक जनरल वे में आप ये जान लीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लगभग 15 तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं और यह आसानी से आप कर सकते हैं. आगे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसको नोट करिएगा. आगे चलते हैं. देखिए बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है. क्वेश्चन दिया हुआ यदि x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल 0, तो सिद्ध करो, ध्यान दीजिएगा, तो सिद्ध करो ddx ऑफ y या dy ओवर dx, जो भी आप कहना चाहो, वैसे शुद्ध होगा ddx ऑफ y 1 प्लस x पावर -2. अब बेटा देखिए यह आप जब ये इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे
तो x के इंटू में y आएगा, y के इंटू में x आएगा। आंसर जो आ रहा है उसमें आपका y अलग है और x अलग है। तो सबसे पहले मैंने इसको सोल्व करना, सरल करना है, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन सबसे पहला काम है सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो आप इसको सरल करिए, उसके बाद y को अलग करिए, x को अलग करिए, तब डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, बराबर को उधर भेज दें तो -1 + x, दोनों ओर वर्क करने पर टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्क कर दीजिएगा तो x² हो जाएगा, यहाँ अंडर हट जाएगा, यहाँ y² माइनस खत्म हो जाएगा और 1 + x मल्टीप्लाई कर दूँ तो x² + x² y = y² + y² x, बराबर के इधर ले आइए तो x² - y² प्लस x² y - y² x = 0। ध्यान देना, इसमें वर्गांतर लगाता हूँ तो x + y और x - y, इन दोनों में बेटा क्या काम लेंगे, प्लस का xy, तो हमको प्राप्त हो गया x - y = 0। यहाँ देख रहे हैं x - y दोनों जगह से कॉमन है तो x - y, यहाँ आपका बच गया x + y प्लस xy = 0। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन जो है सरल हो गया। अब यहाँ पर बेटा दो विकल्प बने, क्या क्या बना, एक आपका बना यदि x - y = 0 तो यहाँ से बेटा y = x हो गया। तो अगर हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ddx और y 1 आएगा, मुझको यह नहीं लेना है, क्यों, हमको कुछ और सिद्ध करना है। देखो बेटा, दो पार्ट थे x - y, दूसरा हो गया यदि ax + y और प्लस xy = 0। देखो बेटा, अगला पार्ट है x + y प्लस xy = 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टारगेट हमारा क्या बेटा, y को अलग करना है, इन दोनों में y का मान है। तो यहाँ बचा 1 + x, इस x को उधर भेज दो -x हो गया, सिंपल, x को उधर ले जाओ -x, इसमें y का मान ले लिया, तो आपको प्राप्त हो गया y = x/1 + x। अब ये समीकरण ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें x एक ओर है और y एक ओर है। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने आपसे पहले कहा स्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें क्या है, यह स्पष्टता नहीं थी मुझे करना क्या है। तो इस आंसर को देख के हमने पता कर लिया कि y एक ओर करना, x एक ओर करना, तो ये मैंने कर लिया। अब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो देखो बेटा, यहाँ जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो इधर तो गया ddx और y, यहाँ सूत्र लगेगा हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर, माइनस चिन्ह दिया, माइनस कोष्टक बना लीजिएगा, हर ऐसा का ऐसा ही, अंश का अवकलन बंद हो गया, माइनस अंश ऐसा का ही, हर का अवकलन बंद हो गया, ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिएगा 1 + x - x, तो ये x कट गया, तो आपका बच गया, यहाँ पे लिखे दे रही ddx ऑफ y = -1 अंश में बचा, नीचे बचा 1 + x का होल स्क्वायर। तो इसी को बेटा हम लिख सकते हैं ddx ऑफ y, यहाँ लाइन की दे रहे, जो ये काम नीचे किया है, ddx ऑफ y = -1 + x का होल स्क्वायर हर में है, अंश में जाएगा तो 1 + x पावर -2, और ये माइनस पहले लगा, यही हमको सिद्ध करना था। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है कि पहला टारगेट क्या था, x को एक और y को एक और, मैंने एक तरफ किया, वर्क किया, फैक्टर किए, तो x - y, x + y + xy मिला, इससे हमारा आंसर आएगा नहीं, तो इसको मैंने क्या किया, y वाला पद एक तरफ, x वाला एक तरफ, उसके बाद मैंने इसका डिफरेंशियल किया। तो डिफरेंशियल यहाँ ना करके फैक्टर करने के बाद किया, तब हमको आंसर प्राप्त हुआ। नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 17, इन्होंने कहा यदि √1 - x² प्लस √1 - y² a और x - y, ठीक, ये दिया हुआ, तो सिद्ध करो। यहाँ पर लिखा तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिख दे रहा हूं अलग से, सिद्ध करो कि ddx ऑफ y
इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा, पहले ही आपको बताया अस्पष्ट फलन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, तो उसमें डायरेक्ट तो अवकलन करके आंसर आ ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो बेटा, डायरेक्ट अवकलन करें तो इसका आएगा, इसका आएगा, यहाँ a इंटू में रहेगा, जबकि आंसर में a नहीं आ रहा। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि किसी तरह a समाप्त हो। जब a समाप्त होगा तभी हम डिफरेंशियल कर पाएंगे। तो सिंपल इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करिएगा। माना कि x बराबर साइन a मान लीजिएगा और y बराबर साइन b मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल समीकरण तो यही हमारा दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करना पहला टारगेट है, a को समाप्त करना, मैंने रख दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है बेटा, इज इक्वल a, या लिख दोगे साइन a माइनस साइन b। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, अब अंडर रूट से बाहर निकला तो हो गया कॉस a, ये हो गया कॉस b। बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल a साइन a माइनस साइन b। बेटा cos c प्लस cos d लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ हम लगाएंगे साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। देखो यह पोर्शन हमारा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका रह गया cos a माइनस b बाई 2। देखिए ये पोर्शन इंटू में है, इसको बटे में आइए, साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है बेटा, ये जो कल आपका स्मॉल a आ गया। फिर समझ लीजिएगा, cos c प्लस cos d लगाया, साइन c माइनस साइन d लगाया, 2 cos a प्लस b बाई 2 कट गया, cos a माइनस b बाई 2 बटे साइन a माइनस b बाई 2 बराबर a। ठीक है बेटा, cos बटे साइन सेम एंगल है तो हो गया cot। क्या हो गया आपका cot? cot a माइनस b बाई 2 इज इक्वल स्मॉल a। ठीक है बेटा, तो यहां से a माइनस b बाई 2 इज इक्वल cot को उधर भेजा तो cot इनवर्स a, तो a माइनस b इज इक्वल 2 cot इनवर्स a। अभी मैंने सरल किया, डिफरेंशियल नहीं किया है। अब आप बेटा a का मान यहाँ से निकालेंगे और b का मान यहाँ से निकालेंगे, तो a निकलेगा साइन इनवर्स x, रख दीजिएगा, b निकलेगा साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इज इक्वल 2 cot इनवर्स स्मॉल a, cot इनवर्स। अब आप करेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि y है तो d dx ऑफ y, और बराबर इस फंक्शन में x नहीं है, लिहाजा कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब देखो बेटा, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर d dx ऑफ y इज इक्वल माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस से माइनस भी खत्म, ये डिवाइड में है तो इंटू में चला जाएगा, तो फाइनली हमारा बेटा क्या आ जाएगा, d dx ऑफ y। देखिए ये डिवाइड में है तो इंटू में जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमको सिद्ध करना। एक बार फिर समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है और चूंकि कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आया है। x बराबर साइन a, y बराबर साइन b रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अंडर रूट खत्म तो कॉस a, कॉस b, a साइन a माइनस साइन b, कॉस c प्लस कॉस d, साइन c माइनस साइन d, a हो गया कॉस a माइनस b बाई 2 बटे साइन a माइनस b बराबर a, कॉट a माइनस b बाई 2 बराबर, ये कॉट का एंगल बन गया, कॉट को उधर भेजा कॉट इनवर्स c, 2 को भेज दिया उधर, a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, अब डिफरेंशियल किया तो हमको प्राप्त हो गया d dx ऑफ y इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही सिद्ध करना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अगले भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करेंगे, नोट करिएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 पर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा x पावर p और इंटू y पावर q
इज इक्वल दिया हुआ है x प्लस वाई पावर p प्लस क्यू, और यहाँ भी इन्होंने कहा है कि सिद्ध करो। देखिए बेटा, इसमें भी इन्होंने सिद्ध कराया है क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल वाई बटे एक्स, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि A2 में ज्यादा फंक्शन हो, गुणे में हो, घातें ज्यादा हो तो लॉग लेके कर लो। तो यहाँ दोनों ओर लॉग लेने पड़ा, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स। लॉग ले लो, लॉग x पावर p बाई पावर q इंटू लॉग ax प्लस बाई पावर p प्लस q। ठीक है, अब लॉग में जो गुणे के पद होते हैं वह प्लस में हो जाते हैं, x पावर p प्लस लॉग बाई पावर q बराबर लॉग, अगली स्टेप में घात को भी आगे लाएंगे एक साथ, p प्लस q। अब लॉग में जो घातांक होता वो गुणे में आ जाता, तो ये हो गया p log x, ये हो गया q log y। ठीक है, और यह हो गया p प्लस q इंटू में आ जाएगा और log ax प्लस y। आप देखिए कितने इजी प्रश्न हैं। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो p log x का 1/x प्लस q log y का 1/y, लेकिन x का 1 होता है, y का ddx ऑफ y इज इक्वल, बेटा p प्लस q हमारा कांस्टेंट है, log x का 1/x तो 1/x प्लस y हो गया। अब x होता तो बात खत्म थी, यहाँ x प्लस y है तो 1x का 1 और y का ddx ऑफ y। ठीक है, अगली स्टेप में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल सीखना है। ये हो गया p बटे x, क्या हो गया p बटे x प्लस q बटे y और dy ओवर dx। देखो क्या, p बटे x q बटे y dy ओवर dx, p प्लस q बटे x प्लस y, p प्लस q बटे x प्लस y, इसका मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर dy ओवर dx किया, तो p प्लस q बटे x प्लस y और ddx ऑफ y। क्लियर, ये मैंने गुणा कर दिया 1 और dy ओवर dx में। अब देख रहे हैं कि dy ओवर dx दो जगह है, तो आपको सीधा सा एक तरफ लाना है, तो dy ओवर dx एक को लेकर कॉमन ले लीजिएगा। तो जब कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ बचा q बटे y माइनस p प्लस q बटे x प्लस y बराबर, इधर आपका रखा p प्लस q बटे x प्लस y माइनस p बटे x। ठीक, अब देखिए बेटा ये और ये एक साथ कर लीजिए और dy ओवर dx वाले एक साथ करिए। देखो d dx ऑफ y, यानी कि जिसको हम dy ओवर dx कह रहे हैं, यहाँ लघुत्तम ले लो, तो y और x प्लस y लघुत्तम आया, बड़ा कोष्टक लगा लो, y का भाग दिया तो x प्लस y इंटू क्यू माइनस x प्लस y का भाग दिया तो y इंटू p प्लस क्यू, कोष्टक का सेम प्रोसेस। इधर एलसीएम लिया तो इधर आ गया x प्लस y इंटू x, बड़ा कोष्टक लगा लिया, x प्लस y भाग दिया तो x इंटू p प्लस क्यू माइनस p इंटू x प्लस y। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये हर में है तो गुणे में जाएगा तो इसको काट देंगे। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो d dx ऑफ y, ध्यान दीजिएगा हर में y रह गया, यहाँ देखो ax क्यूब प्लस बाई क्यूब माइनस बाई पी और माइनस बाई क्यूब, कोष्टक बंद और बाई क्यूब कट गए। ठीक है बेटा, बाई क्यूब कट गए बराबर, बटे में क्या है x मल्टीप्लाई किया ax p प्लस x क्यूब माइनस पी एक्स और माइनस पी वाई। देखो बेटा एक्स पी और पी एक्स ये कट गए। अब ध्यान दीजिएगा अगली स्टेप में dy ओवर dx अंश में आपका हुआ qx या x क्यू एक ही बात है, माइनस बाई पी और बटे बाई बराबर x क्यूब और माइनस पी वाई या बाई पी और बटे x। देखो बेटा
ये जो अंश वाला मान है सेम है, तो गुणे में इधर घटे जाए कट जाएगा, बाई ऊपर जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आया बेटा, डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल, बाई गुणे में जाएगा बाई बटे एक्स, और यही हमको सिद्ध करना था। बिल्कुल सिंपल है, लॉग ले लिया, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग पावर n होता है वो गुणे में आ जाता है। मैंने डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल करने के बाद इसका 1 और डी बाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो दो पार्ट हो गए। डी डी एक्स ऑफ बाई दो पार्ट में था, दोनों की एक तरफ करके कॉमन ले लिया, बाकी पद राइट हैंड साइड भेज दी। यही प्रोसेस होता है, जितने इम्प्लिसिट फंक्शन है सब में यही करना। डी डी एक्स बाई के गुणे में जो भी आई बराबर जो आई, यह सब कट गया, केवल बाई बटे एक्स बचा। नोट करिएगा बेटा। अभी हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, नोट करते रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यदि x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो सिद्ध करो। यहाँ पे भी कहा है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो। अब सिद्ध क्या करवाया, देखो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ बाई और प्लस का अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या है, यह समीकरण दिया हुआ है, अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आपको सबसे पहले सवाल को सरल करना है। क्या करना, सरल करना है। तो देखो इसमें मान लीजिएगा लेट x बराबर साइन ए मान लो, y बराबर साइन बी मान लो, ठीक है बेटा, और इसको इसमें रख दीजिएगा। तो देखो साइन ए इंटू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये इक्वल 1। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, अंडर रूट के बाद कॉस, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये साइन बी है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बाहर कॉस, तो कॉस ए इक्वल 1, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी, ठीक है बेटा, इक्वल 1 मान होता साइन पाई बाई 2 का। तो यहां से आपको निकल आया a प्लस बी बराबर पाई बाई 2। अब a मैंने माना था, यहां से b मैंने माना था, उसको रख दीजिएगा। तो a बराबर हो गया साइन इनवर्स x, b बराबर हो गया साइन इनवर्स पाई इक्वल पाई बाई 2। अब हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स x का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और y का डी डी एक्स ऑफ y, और पाई बाई 2 चूंकि कांस्टेंट है लिहाजा 0। तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल माइनस का 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर गया माइनस, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा दोनों के अंडर रूट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे पोर्शन को बराबर इधर ले आइए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए बेटा मैंने अभी आपसे पहले ही बताया, जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वह इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अब जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं 20वां प्रश्न, वह अलग अलग राइटर्स में 4 प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि वो 4 क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा 20वें क्वेश्चन पर, और यह भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में एक्सरसाइज 5G का, और ध्यान दीजिएगा इस तरह के मैंने कहा अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए। जैसे बेटा ये दिया हुआ, यदि cos y इज इक्वल
एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ तथा एक कंडीशन दी है कि कॉस ए इज इक्वल प्लस माइनस 1। तो सिद्ध करो, अब देखो सिद्ध क्या कराया है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 4 प्रश्न है, जैसे ये कॉस बाई में यहाँ ए प्लस बाई ए माइनस बाई दिया हो सकता है, साइन में प्लस में साइन माइनस, तो इस तरह के 4 प्रश्न हैं। तो 4 में एक हमारा इस रूप में दिया हुआ है। तो देखिए हमारा कंडीशनल ये कंडीशन दी है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे यह निकालना है। देखो बेटा सिंपल, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई इज इक्वल, इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड, तो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे का अवकलन कर लिया, cos x का sin x हो गया, लेकिन x जगह a प्लस वाई है, तो a का 0 y का इंटू में डी डी एक्स ऑफ वाई। पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बेटा जल्दबाजी में लिख दिया, cos y का माइनस साइन y और y का डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। cos x का माइनस साइन y और फिर y का करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई 2 जगह आ गया, इसको इधर ले आइए और डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है बेटा, सिंपल। अब आपने जब कॉमन लिया तो यह पोर्शन हमारा प्लस में हो गया x साइन a प्लस वाई, यहाँ पे बड़ा कोष्टक कर दीजिएगा, माइनस का साइन y, माइनस का साइन y इज इक्वल, देखो बेटा ये पोर्शन पूरा बराबर किधर चला गया, इधर आपका रह गया cos a प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका निकल आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल cos a प्लस वाई ओवर, ये आपका बटे में जाएगा x साइन a प्लस वाई और माइनस का साइन y। इतना सभी को समझ में आया होगा, एक बार फिर देख लीजिएगा। मैंने डिफरेंशियल किया cos y का माइनस साइन y, y का डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन धन। तो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ गया cos a प्लस वाई बटे x साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। मुझे लाना है cos स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। तो cos स्क्वायर लाना है, तो इसमें आप क्या करिए, cos a प्लस वाई का अंश तथा हर में गुणा कर दीजिएगा अपनी तरफ से। देखो बेटा, चूंकि मुझे लाना है cos स्क्वायर, तो मैंने cos a प्लस वाई का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका क्वेश्चन हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल, अंश में तो आपका हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, चूंकि हमको यही लाना है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया x साइन a प्लस वाई, x साइन a प्लस वाई और इंटू cos a प्लस वाई, दोनों में गुणा होगा बेटा। पहले मैंने इस पार्ट में कर दिया माइनस साइन वाई और cos a प्लस वाई, ध्यान से समझिएगा, cos a प्लस वाई का पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में गुणा होगा। अब यहां से थोड़ा बदलना है, आप लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो बेटा समीकरण 1 से x cos a प्लस वाई, x cos a प्लस वाई, इस जगह हम लिख सकते हैं cos y, तो लिख दीजिएगा। तो dy ओवर dx, यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो ये मुझको अंश में गुणा करना होता है, दूसरा समीकरण 1 से ये वाला मान यह रखना होता है। तो देखो x cos a, ऊपर तो अंश में ऐसे ही लिखा रहेगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, यहाँ देखिए x cos a प्लस वाई की जगह हम cos y लिख देंगे, तो आपका हो गया sin a प्लस वाई पहले से रखा है और इंटू cos क्या लिखना y माइनस साइन y और इंटू में cos a प्लस वाई, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a cos b माइनस cos a और साइन b, तो ये हो गया साइन a माइनस b, ठीक है बेटा।
बी की जगह बाई है, साइन ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, एक की जगह ए प्लस बाई, बी की जगह बाई, और बाई बाई कट गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई ओवर साइन ए, और यही डी डी एक्स ऑफ बाई हमको प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसको बहुत ही आसानी से आप सीख, मैंने कहा इस तरह 4 क्वेश्चन है। पहले डिफरेंशियल करने के बाद प्रत्येक ऐसे सवाल में जो अंश में दिया उसका ऊपर नीचे गुणा करना है। गुणा करने के बाद यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखना, नीचे का सूत्र आपका बन जाएगा। ये बन गया साइन ए कॉस ई माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो हर में साइन ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई बटे साइन ए, यही हमको सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर हमारी क्लास लेते रहिए और उम्मीद करिए मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।